नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं कविता थपलियाल और शरद दुबे। और ये शो आम दर्शकों का शो, आम निवेशकों का शो, इसलिए सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो जरिया आपके स्क्रीन के हिस्से में दिख रहा है, यहाँ पर कॉल करके, मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जो भी तरीका आपको रास आता हो, हमें अपने सवाल भेजिए। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर भी सवाल भेज सकते हैं और इसके साथ ही ये शो देखते हुए लाइव कमेंट करके यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेजिए। हम उन सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे, एक्सपर्ट से उन पर राय लेंगे। चलिए, इन सबके बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार ने आज एक रिकवरी दिखाई, फिर 22,000 के नीचे फिसला, फिर एक हल्की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल 22,050 के पास इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए 150 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 48,250 के ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। और हम कल से देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी कई सेशंस में जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और आज तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं पीएसयू बैंकों में जिस तरह से खरीदारी लौटी है। अब निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि पीएसयू बैंकों में आज बेहतर रुझान, तो एसबीआई निफ्टी का टॉप गेनर है। लगभग 3% की यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल देखिए लगभग 2.5% इस वक्त ऊपर। कल भी याद रखिए बीईएल निफ्टी का टॉप गेनर था। पावर ग्रिड यहां 1.5% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, टाटा स्टील और ट्रेंट में आज खरीदारी लौटी और ये भी निफ्टी के गेनर्स की सूची में शामिल। चलिए, अब दबाव कहां है? दबाव बजाज ऑटो पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी का टॉप लूजर नेस्ले, खपत वाले क्षेत्र का बहुत ही लीडिंग प्लेयर, यहां पर भी लगभग 3% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। बात करें एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाइटन, बजाज फिनसर्व, इन सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल आईटी पॉकेट में भी प्रेशर हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और उसकी वजह भी हम सभी जानते हैं। लेकिन आज अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखेंगे तो यहां मजबूती नजर आ रही है। मार्केट ब्रेथ बेहतर क्या कहूंगा, दमदार। इस वक्त 1736 शेयर मार्केट ब्रेथ में देखिए तो ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 845 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कल मार्केट ब्रेथ देखें तो कल अगर हम देखें तो लगभग 750 के आसपास ही केवल ग्रीन शेयर नजर आ रहे थे, लेकिन आज देखिए 1777 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आते हुए। चलिए, चर्चा में अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को हम शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह साहब जुड़ चुके हैं। देवांग, बहुत बहुत स्वागत। एक ट्रेंड जो हमें नजर आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि एक रिकवरी हमें अटेम्प्ट नजर आती है, फिर फिसलता हुआ बाजार, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल से एक जो बड़ा फर्क नजर आ रहा है कि निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बताइए आप इस बाजार को कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें डेफिनेटली निफ्टी में, फर्स्ट हम देखते हैं कि काफी करेक्ट हुआ ना। एक निफ्टी का सपोर्ट है 21,800, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है आई थिंक एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। ओवरऑल इंडिकेटर्स की बात करें ओवरऑल टेरिटरी में है तो आई थिंक यहाँ पे अग्रेसिवली शॉर्ट सेलिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। यहाँ से अपसाइड अराउंड 22,300 22,400 जो देखने मिल सकता है निफ्टी में शॉर्ट टर्म में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें डेफिनेटली जैसे हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बेटर है कंपेयर टू निफ्टी। और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है, हमें लगता है यहाँ से और अपसाइड देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में करीबन 48,900 के आसपास के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। नाउ इमीडिएट जो सपोर्ट आता है वो फर्स्ट सपोर्ट है 48,000 और उसके बाद है 47,700, ये लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। तो आई थिंक हमें यहाँ से एक अपसाइड देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी, बट यहाँ पे ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें मार्केट में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और यहाँ पर बाजार की चाल के सपोर्ट लेवल्स के लिहाज से देवांग ने सलाह दी है। लेकिन हम चलिए सीधा रुख करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर और हमारे साथ जेके जोशी साहब जो हैं फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हालचाल?
बस ठीक है। मुझे लार्सन एंड टोब्रो के बारे में पूछना था। जी पूछिए मेरे सर। 1100 शेयर है लार्सन एंड टोब्रो हम्म। और एवरेज प्राइस उसकी 1800 है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है ओके 3 से 5 साल तक का। तो अच्छा। क्या करना चाहिए? उसमें निकल जाना चाहिए, होल्ड ऑन करना चाहिए और अभी ऐड करना चाहिए सर? सर मुनाफा तो आप कमा ही रहे हैं तो उसके लिए मुबारकबाद। क्या पैसों की जरूरत है फिलहाल? मैं तो रिटायर्ड हूँ। अच्छा, हाँ, रिटायरमेंट के बाद में जो है मैंने ये चालू करा है करके। रिटायरमेंट के बाद आपने शुरू किया है और कितने साल हो गए ये इन्वेस्टमेंट्स और शेयर बाजार से जुड़े हुए? शेयर बाजार से तो पहले भी थोड़ा बहुत नॉलेज था करके। अच्छा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में मैंने बहुत स्टडी किया है करके। अरे वाह, अमूमन ऐसा कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा आपको इक्विटी से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि रिस्क होता है इस एसेट क्लास में, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपने पढ़ाई लिखाई की है और शेयर बाजार में आपने पैसे लगाए, आपकी हम तारीफ करते हैं और आप बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे दर्शकों के लिए भी जो शायद कतराते हैं, घबराते हैं शेयर बाजार से जुड़ने के लिए। हालांकि हमारा मार्गदर्शन, हमारे एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन हमेशा उनके लिए मौजूद रहता है। सर आपने पिक भी यहाँ पर बढ़िया की है और आपकी एवरेज प्राइस के लेवल्स भी बहुत सॉलिड हैं। अब पैसों की जरूरत नहीं है, आप बने रहना चाहते हैं तो देवांग से चाहूंगी कि वो सलाह भी दें और अगर पार्ट प्रॉफिट बुक करने की सलाह हो देवांग तो बताइएगा उसके बारे में भी। और डेफिनेटली एलएनटी की बात करें तो अगर ओवरऑल एक लार्ज कैप स्टॉक है, काफी अच्छा एक स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, बट यहाँ पे बात करेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर की तो डेली चार्ट पे स्टॉक्स ने काफी करेक्ट किया ना, एक सपोर्ट के पास है। तो ये लेवल पे आई थिंक मैं कहूंगा कि यहाँ पे बने रहे। 3050 का एक स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड 3500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3050। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक का सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी स्टॉक में। इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है एलएनटी के लेवल्स को लेके जो है बताते हुए, और अब जो है चलते हैं हमारे दूसरे कॉलर के पास और यहाँ पे गोविंद चौहान जी हमारे साथ जुड़े। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार सर। सर आपका स्टॉक है आईडीएफसी बैंक है, क्या बाइंग रेट प्राइस रही है और कितने समय तक आप रखना चाहते हैं स्टॉक? सर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या है अभी तक इसका जो प्राइस रेट है वो दिन दिन डाउन होते जा रही है, तो क्या कर सकते हैं सर, थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए। मैंने 9000 शेयर खरीद के रखी है। जी बिल्कुल, आपकी जो 9000 शेयर्स की जो है बाइंग आई है, आपका जो बाई प्राइस है 62 रुपीज़ का है। अब वहाँ से देखें तो एक करेक्शन जो है आपको देखने मिली है, बट उतना भी ज़्यादा लेवल्स पे करेक्शन नहीं आया है। उसका प्राइस अराउंड 58 का है। ऑफकोर्स यहाँ पे बैंकिंग स्पेस में जो था एमएफआई स्पेस का स्ट्रेस और बैंक के जो वैल्यूएशंस है उस पे ज़रूर जो है सवाल उठे थे बाज़ार में एनालिस्ट से, और यहाँ पे जो है बड़ी करेक्शन भी हमने देखी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके। देवांग, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चार्ट्स पे क्या लगता है, क्योंकि फंडामेंटली ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं दिखने मिल रहे हैं, तो इस लेवल्स जो है ये क्या लगते हैं एक साल के लेवल्स पे या कुछ एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे? आईडीएफसी बैंक की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखें स्टॉक लो टॉप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में जो इमीडिएट नाउ सपोर्ट है वो 52 का है। तो आई थिंक ये यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक सजेशन रहेगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखे। इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एक 53, 52, 50 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखे। अगर ये लेवल के नीचे ब्रेक करता तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। तो ये है राय इस वक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपको मिलती हुई। चलिए अगला सवाल हमारे एक दर्शक हैं रुपेश, उनका शामिल करते हैं। यूट्यूब के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है और ये जानना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर अपनी राय। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक बार इनकी बाइंग प्राइस में बता दूं 220 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 90 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, फिलहाल हल्के नुकसान में यहां पर नजर आते हुए। बताइए देवांग, बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या राय बन रही है? आफ्टर द करेक्शन स्टॉक एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है, अराउंड 187 का अराउंड एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो शॉर्ट टर्म का अगर नजर है तो इसमें बने रहे। 187 का एक स्टॉप लॉस रखे, अप से 220 फर्स्ट एक टारगेट है। अगर वो ब्रेक करे तो पॉसिबल है फिर 240 245 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 187। 187 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, याद रखिए इस बाजार में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉसेस लगाना मत भूलिए। यहां रुकेंगे। रोहित ने अपना सवाल देवांग जो भेजा है वो टाटा मोटर्स को लेकर है
और शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने कुछ 70 क्वांटिटी में खरीदारी की हुई है और इनकी बाइंग प्राइस लगभग 750 है। तो फिलहाल तो हम इसमें घाटा देख रहे हैं, लेकिन अब बताइएगा जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे टाटा पैक में एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर 52 वीक लो एक टाटा मोटर्स ने जो भी हिट किया था, उसके चलते क्या हमें और पेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है? शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है इन्होंने, तो अगर स्टॉप लॉस आप रेकमेंड करना चाहेंगे तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? और जो बस पूरे हमें टाटा कंपनियों के पैक में दिखाई दे रही है, उसका एक इम्पैक्ट भी क्या इस पर आएगा या इसमें आगे पेन और है शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देवांग, उसकी बात करें, डेफिनेटली जो स्टॉक का ट्रेंड है वो नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया। ऑल्सो 200 एवरेज के नीचे स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी जो ट्रेंड है वो वीक है। यहाँ से सजेशन रहेगा कि 600 का स्टॉप लॉस रखे शॉर्ट टर्म में। ये लेवल के नीचे अगर ब्रेक कर रहा था तो एग्जिट की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 650 655, वहां कहीं मौका मिलता है एग्जिट का, तो एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी वो लेवल्स पे। चलिए, टाटा मोटर्स में फिलहाल आपने ये स्टॉप लॉस जताया और थोड़ा सा वीक ट्रेंड हमें चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, प्रशांत और शरद, हम चर्चा भी कर रहे थे शुरुआत में कि अब जो टैरिफ हैं वो लागू हो गए हैं और कनाडा और चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ का भी ऐलान कर दिया। ये खबर फ्लैश भी हो रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे। कनाडा और बाकी जो है वो मतलब वो तो उनके एक पुराने अलाइज रहे हैं, तो शायद आने वाले वक्त में वहां, लेकिन देखना होगा कि चीन के साथ जो ये टैरिफ वॉर है वो किस हो जाए। मैं बताता हूं कि जो हिस्टोरिकली ना ये एक नेगोशिएटिंग टूल भी होता है। जो आपके जो एलीज होते हैं ना, बाद में वापस दोस्ती भी हो सकता है। यूएस इसको सस्टेन नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी वीक ग्राउंड्स पर है। वहां पे इन्फ्लेशन के बढ़ने की बहुत चांसेस हो जाएंगे। तो बढ़ने वाली है। एक बार हम फ्लैश भी करते हैं जो चाइना की जो खबर आ रही है। देखिए यहाँ पर जो ऐलान किया है वो 15% के आसपास चाइना ने 15% किया है। और याद रखिए एक चीज और है, यूएस ने सुबह को 10% था, अब और 10% ऐड किया। अब 20% इधर है, 15% इधर है। लेकिन एक चीज और चाइना ने किया, वो जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के पास जो WTO बोलते हैं उसको, वहां पे जाके भी जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करना चाहती है। तो यहाँ पे लगता है प्रॉब्लम्स और थोड़े बढ़ने वाले हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो चल ही रहा है। लेकिन कविता, प्रशांत, सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ पर ये जो महाशक्तियों का टैरिफ वाला टकराव है, इसमें बार्गेनिंग पावर किसके पास ज्यादा है? कौन बेहतर तरीके से इसको, अब जैसा आपने कहा कि अगर चाइना WTO की तरफ रुख कर रहा है तो हर कोई अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल, एक इमीडिएट इंपैक्ट मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स भी हमें फ्लैश करने चाहिए। स्टॉक्स है डायरेक्टर साहब, सबसे पहले डिफेंस स्टॉक्स को जो फायर करते हैं, स्पेशली कोचिन शिपयार्ड हुआ, GRSC हुआ, ये सारे डिफेंस स्टॉक्स इसलिए रैली कर रहे हैं क्योंकि जो यूरोपियन मार्केट्स था कल सारे डिफेंस स्टॉक्स भागे थे क्योंकि अनसर्टेनिटी आ रही है। तो हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट प्लेस भी हैं जो डिफेंस वाले स्टॉक्स है। करेक्शन ऑलरेडी देखा गया, तो आज सस्टेन बाइंग देखने मिल रहा है। आप देखिए GRSC देखिए, कोचिन शिपयार्ड देखिए, भारत डायनेमिक्स देखिए, ये सारे स्टॉक्स जो है दिन के ट्रेड में जो है एक अच्छी मोमेंटम लाके दे अप साइड में है। और इसके अलावा IT स्टॉक्स नेगेटिव साइड में, क्योंकि चाइना के साथ जो है टैरिफ लगा। बिग टेक स्टॉक जो थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन कि IT ऊपर था। और आप देखिए आज क्या हुआ, हमारे सारे ब्रॉडर IT स्टॉक्स में करेक्शन है। तो ये दो तो इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है, बट केस टू केस बेसिस पे हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते आपको क्या करना चाहिए? हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए, भले ही YouTube पर, और अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब नरेश हरवानी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नरेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मैडम। आपके पास पहुंच रही है आवाज? जी बिल्कुल अब आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, अजमेर जिले से। अच्छा, बताइए सर। ये मैंने अप्रैल 2022 में मैंने डेल्टा कॉर्पोरेशन के 1000 शेयर खरीदे थे 300 रुपए के भाव पे। हाँ जी, 300 350। हाँ 350 रुपए, 350। 350, ओके डन। हाँ जी, अब मुझे क्या करना चाहिए मैडम? तो अभी तो सर घाटे में हैं आप, और रुकना पसंद करेंगे क्या? मैडम वो वेट करने का ही है प्लान। तो ये एवरेज करने की आवश्यकता लग रही है क्या आपको? हाँ चलिए बताते हैं। देवांग जरा गाइड कीजिएगा चार्ट्स के बेसिस पे क्या करना चाहिए। 350 की इनकी बाइंग है। नियर टर्म आउटलुक जरा बताएंगे चार्ट्स को देखकर। डेल्टा कॉर्प की बात करें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है काफी नेगेटिव है। स्टॉक का ट्रेंड कंटिन्यूस स्टॉक से एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है।
यहाँ पे एवरेज की भी सलाह नहीं रही स्टॉक में से। अगर यहाँ से बाउंस मिलता है अराउंड 95-100 के लेवल के आसपास, फिर भी एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर। चलिए, तो ये है आपको डेल्टा कॉर्प पर राय मिलती हुई देवांग की तरफ से। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए, क्या रणनीति आज के लिए होगी? सुप्रभात प्रशांत जी। तो आज इंडिगो काफी बेहतर लग रहा है चार्ट पे, क्योंकि पिछले दिनों इसने एक ड्रैगन फ्लाई बेबी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था और उसी के मद्देनजर आज फॉलो थ्रू बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इंडिगो के डेली चार्ट पर। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ डेवलप होगा आने वाले समय में, इसलिए 4600 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी इंडिगो से करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड दी लेवल्स ऑफ 115 टू 120 के जोन के आसपास। और जिसमें एक्सपेक्टेड टारगेट निकल के आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 230 के, और हमें 65 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो जिसमें मैक्सिमम रिस्क नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 8250 रुपीज़ का, और अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो अराउंड 16,500 के जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो दिखाई दे रहे हैं करंट लेवल। क्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो आपको जो है वो 4600 की पुट खरीदनी है। याद रखिए, पुट की यहाँ पर खरीदारी की रणनीति 115 और 120 के प्रीमियम जहाँ पे भी आपको मिलता है आप लीजिए। लक्ष्य यहाँ पर 230 का, स्टॉप लॉस 65 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 16,500 का और नुकसान 8,250 तक का। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आइए प्लीज, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जोखिमों से भरी पड़ी है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं और नुकसान का दायरा भी बड़ा होता है। इसलिए सोच समझकर निवेश करें, पक्की तैयारी हो तो ही ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुनील हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? चल, अच्छा लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन सुनील का सवाल हमारे पास जरूर है। इन्होंने बंधन बैंक पे अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इन्होंने 505 शेयर बंधन बैंक के लिए हुए हैं। खरीदारी का जो प्राइस है वो 190 रुपए है। देवांग, बताइए आज जो रफ्तार दिख रही है उस हिसाब से क्या और लगता है कि इनकी जो खरीदारी रही है उसमें और थोड़े करीब का मामला हो सकता है आने वाले वक्त में? तो बंधन की बात करें, डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर हमने देखा काफी हायर लेवल से करेक्ट हुआ स्टॉक। नाउ एक सपोर्ट से हमें रिवर्सल देखने मिल रहा है ना डेली चार्ट, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। एक 134 का स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक के अंदर। फर्स्ट अराउंड 160-165 तक एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करते तो पॉसिबल है 185-190 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 134 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे स्टॉक में। ठीक है, तो ये है बंधन बैंक पर आपको राय मिलती हुई। स्टॉप लॉसेस का विशेष रूप से ध्यान रखिए और जाहिर सी बात है कि ये जो बाउंस बैक है वो आगे और बेहतर संकेत दे सकता है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।